हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए यूनिट 1 से आपका एंजिल वक्र लेकर आया हूँ। उनकी क्लास आज लेने वाला हूँ और चलिए हम लोग देखते हैं एंजिल वक्र। देखिए एंजिल वक्र, ठीक है, इस पॉइंट को देखने वाले हैं। एंजिल वक्र वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। एंजिल वक्र क्या दिखलाता है? वस्तु विशेष की मांगी गई क्या होना चाहिए? मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच का संबंध, आय और मात्रा के बीच को संबंध को दर्शाता है। एंजिल वक्र का ढाल क्या होता है? आपका धनात्मक होता है, ठीक है। एंजिल वक्र का आपका ढाल जो है धनात्मक होता है। अब आगे देखते हैं वह कहता क्या है कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में, ठीक है, कौन सा? आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में एंजिल वक्र क्या होता है? उन्नतोदर होता है, ठीक है। याद रखना है कि जब आवश्यक वस्तुओं की बात की जाए और आपका एंजिल वक्र की स्थिति पूछा जाए तो वो हो जाएगा क्या? उन्नतोदर, क्योंकि मांगी गई मात्रा में वृद्धि का अनुपात आय में वृद्धि के अनुपात से कम होता है। समझ गए? क्या होता है? आपका मांगे गई मात्रा में, ठीक है, अनुपात जो है आय में वृद्धि के अनुपात से क्या कम बतलाया जाता है, ठीक है, जो इसमें आपको फिगर में बताया गया है। अब आप लोग बता दें विलासिता की वस्तु के संबंध में। विलासिता वस्तु के संबंध में कहता क्या है कि विलासिता वस्तुओं की स्थिति में एंजिल वक्र क्या होता है? नतोदर होता है। समझ गए? आपका है नतोदर होता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखते क्या है कि निम्न अथवा हीन वस्तुओं की स्थिति में, निम्न अथवा हीन वस्तुओं की स्थिति में आपका क्या होता है? तो देखिए निम्न अथवा हीन वस्तुओं की स्थिति में आपका आय में वृद्धि, ठीक है, के साथ वस्तु का उपभोग घटता है, ठीक है। क्या होता है? आय में वृद्धि होता है और वस्तु का उपभोग क्या होता है? घटता है, और जिसका फिगर इस तरह से बतलाया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं विकुंचित मांग वक्र, ठीक है। विकुंचित मांग वक्र किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है कि प्रोफेसर एम स्वीजी, ठीक है, कहता है प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी ने अल्प अधिकार की दशा वाले बाजारों में प्रायः, ठीक है, पाई जाने वाली कीमत स्थिरता, क्या है आपका? पाई जाने वाली कीमत स्थिरता की व्याख्या के लिए किंचित मांग वक्र का उपभोग किया है, ठीक है। क्या किया है? किंचित मांग वक्र का उपभोग करता है। चलिए आगे चलते हैं। स्वीजी की धारणा है, स्वीजी क्या कहते हैं? सो देखिए, यदि कोई अल्प अधिकारी फर्म अपनी वस्तु की कीमत घटाकर, ठीक है, विक्री करना चाहती है। क्या करना चाहती है? कीमत घटाकर, समझ गए, अगर विक्री करना चाहती है तो उसे प्रतिद्वंदी, ठीक है, अपने ग्राहकों को खोने के भय से, क्या है? खोने के भय से अपनी कीमत के बराबर की कटौती द्वारा प्रतिक्रिया करेंगे। समझ गए? क्या है आपका? कि कटौती द्वारा क्या है? उनका प्रतिक्रिया देंगे। अब देखिए इसमें कि इस तरह कीमत कम करने वाली फर्म, ठीक है, अगर इस तरह से आपका कीमत कम होती जाती है तो वैसे फर्म अपनी बिक्री नहीं बढ़ा पाएगी। क्या कहते हैं कि अपना बिक्री क्या है? नहीं बढ़ा पाएंगे, और इसलिए मांग वक्र का यह भाग कम लोचदार होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? कम लोचदार होता है इसका मांग वक्र का भाग। चलिए आप आगे चलते हैं और आप लोग बता दें, आगे देखने वाले हैं इस वक्र का मान्यताएं, ठीक है। मान्यताएं देखेंगे और देखिए इसमें मान्यताएं में क्या है कि अल्प अधिकारी, समझ गए,
उद्योग में फर्मों की संख्या सीमित है। अल्प अधिकारी उद्योग में फर्मों की संख्या क्या है? सीमित है। उत्पादित वस्तुएं निकट स्थानापन्न है। उत्पादित वस्तुएं क्या है? निकट स्थानापन्न है। और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के बीच से क्या करता है? गुजरता है। ये ध्यान देना है। उनके बाद है प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार अपने प्रतिद्वंदियों के व्यवहार से प्रभावित होता है। ठीक है, क्या कहता है कि अपने प्रतिद्वंदियों के व्यवहार से क्या होगा? वो प्रभावित होता है। अब विज्ञापन व्यय नहीं है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि विज्ञापन व्यय नहीं है। अब बता दें कि छठा आप लोग का सिद्धांत की व्याख्या, समझ गए? कहता क्या है? सिद्धांत की व्याख्या किया जाता है और इस आप लोग का विकुचित मांग आपका क्या बोलते हैं? विकुचित मांग वक्र को दर्शाया गया। फिगर देख सकते हैं इस चित्र में आप लोग को किंकित मांग वक्र विकुचित मांग वक्र दर्शाया गया है KPD। ठीक है, क्या आप लोग का है सो देखिए यहाँ पर। ठीक है, KPD ये आपका ये वाला जो रेखा है, समझ गए? ऐसे ये आपका KPD रेखा है, समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। हॉल और हिच का विकुचित मांग सिद्धांत। देखिए हॉल और हिच आप दोनों का सिद्धांत को देखते हैं हम लोग। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कहता क्या है? असंघाई अल्प अधिकार बाजार में कीमत औसत लागत द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, क्या है आपका? कीमत औसत लागत जो है आपका अल्प बाजार में कीमत औसत लागत द्वारा क्या होता है? उसे निर्धारित किया जाता है तथा संतुलन वहाँ होता है। ठीक है, संतुलन की स्थिति वहाँ होता है जहाँ औसत लागत वक्र विकुचित मांग वक्र दो स्पर्श है ना को क्या कहते हैं? स्पर्श करती है, जहाँ पर वो टच करके निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार विकुचित मांग उस कीमत पर होता है। ठीक है, विकुचित मांग उस कीमत पर होता है जहां औसत लागत वक्र मांग वक्र को स्पर्श करती है। समझ गए? और इसे चित्र द्वारा क्या है? स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में बतलाया गया है। ये आपका औसत लागत वक्र है, समझ गए? ये आपका मांग वक्र है, समझ गए? ऐसे समझे? चलिए अब आप लोग बता दें कि फर्म की औसत लागत वक्र ऐसे ही दर्शाया गया है। डी के आपका के बिंदु को स्पर्श करता है, समझ गए? इसमें देखिए आपका के बिंदु को इसमें टच करता है। चलिए कहते हैं कि इसे हॉल एंड हिच का पूर्ण लागत सिद्धांत भी कहते हैं, समझ गए? और इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं कि हॉल एंड हिच का, ठीक है, पूर्ण लागत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस आप लोग का मांग विकुचित मांग वक्र और उनके बाद एंजिल वक्र देखें। अगले के क्लास में तुरंत मिलता हूँ, ठीक है, और कुछ नया लेकर आता हूँ। ठीक है, थैंक यू।